इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आत्मा की खोज पे। आत्मा की खोज एक चैप्टर है जो कि श्रील प्रभुपाद की द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक का है, चैप्टर नंबर 7। तो यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या चर्चा की है। श्रील प्रभुपाद एक विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगोलो को पत्र लिखते हैं। आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है, आत्मा कहाँ है और यह कहाँ से आती है। इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है। सन 1968 में मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों की सभा के समक्ष प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने तकनीकी अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण त्रुटि की ओर संकेत किया। यद्यपि आपके पास ज्ञान के अनेकानेक विभाग हैं, वे कहते हैं एक मृत जीवित शरीर में अंतर की खोज करने के लिए कोई विभाग नहीं है। आधुनिक विज्ञान यद्यपि भौतिक देह की आंतरिक कार्य प्रणाली को समझने में उन्नति कर चुका है, परंतु वह देह को सजीव रखने वाले चिन्मय स्फुलिंग आत्मा के विषय में अध्ययन करने की ओर बहुत कम ध्यान देता है। मॉन्ट्रियल राजपत्र गजट में प्रकाशित एक लेख की नीचे दी गई प्रतिलिपि में विश्व विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट विल्फ्रेड जी बिगोले इस विषय में व्यवस्थित रूप से इस बात पर अनुसंधान करने का बलपूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि आत्मा क्या है और यह कहाँ से आती है। उस लेख के पश्चात डॉक्टर बिगेलो के तर्क के उत्तर में श्रील प्रभुपाद ने के प्रकाशित की प्रतिलिपि दी गई है। श्रील प्रभुपाद आत्मा के विज्ञान पर ठोस वैदिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं एवं इस चिन्मय स्फुलिंग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की व्यवहारिक विधि का सुझाव देते हैं। हृदय रोग चिकित्सक ज्ञात करना चाहता है कि आत्मा क्या है। एक विश्व प्रसिद्ध कैनेडियन हृदय रोग चिकित्सक कहते हैं कि उनका विश्वास है कि शरीर में आत्मा होती है जो मृत्यु के समय शरीर का त्याग कर देती है। धर्म के तत्वज्ञ लोगों को इस विषय पर और अधिक अन्वेषण करना चाहिए। डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगोले टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में हृदय संवहन शल्य चिकित्सा शल्यक्रिया के प्रधान हैं। उन्होंने कहा, एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते जो यह विश्वास करता है कि आत्मा है, उन्होंने सोचा कि अब उचित समय आ गया है कि इस रहस्य का उद्घाटन किया जाए और उसके विषय में अन्वेषण किया जाए कि आत्मा है क्या। बिगेले उस समिति के सदस्य थे जो एक्सेस काउंटी मेडिकल लीगल सोसाइटी के सामने यह चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुई कि मृत्यु के सही क्षण की परिभाषा देने का प्रयत्न करने में क्या समस्या सामने आती है। हृदय तथा अन्य अंगों के प्रतिरूपण के इस युग में यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया, विशेषकर उस परिस्थिति में जबकि इन अंगों का दान करने वालों की मृत्यु असंभावी हो जाती है। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मृत्यु की परिभाषा प्रस्तुत की, जिसे अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया गया है। उस परिभाषा के अनुसार मृत्यु का अर्थ है वह पल जिसमें रोगी स्वमूर्छित दशा में चला जाता हो, किसी भी प्रकार की उत्तेजना का कोई प्रत्युत्तर न देता हो और अंत में रिकॉर्ड की गई उसने मस्तिष्क की तरंगें समतल हो जाती हों। ओंटारियो उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एडसन एल हाइन्स और विंडसर विश्वविद्यालय के उप कुलपति जे फ्रांसिस लेडी पैनल के अन्य सदस्य थे। डॉक्टर बिगोले ने चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए अपने मुद्दे को बाद में दिए गए एक साक्षात्कार में और भी अधिक स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के रूप में उनके 32 वर्ष के कार्यकाल में आत्मा के अस्तित्व पर के मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस समय उपस्थित रहते हैं जिस पर लोग जीवित अवस्था से मृत अवस्था में जाते हैं, उनमें कुछ रहस्यमय परिवर्तन हुआ करते हैं। सबसे पहले सुस्पष्ट परिवर्तनों में से एक है नेत्रों से सहसा ही जीवन अथवा ज्योति का लुप्त हो जाना। वे अपारदर्शी और असक्षरशः निर्जीव हो जाते हैं। जो आप देखते हैं उसको लेखबद्ध करना अत्यंत कठिन है और वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं सोचता हूँ कि इन परिवर्तनों को यथारूप लेखबद्ध किया जा सकता हो।
बी गोले ने जो चिकित्सा की डीप फ्रीज विधि के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के कारण हृदय के वाल्व की अपनी शल्य चिकित्सा से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे, कहा कि आत्मा की खोज विश्वविद्यालय में धर्म विज्ञान से संबंधित विभागों के द्वारा अवश्य ही की जानी चाहिए। इस चर्चा के अंतर्गत मिस्टर लेडी ने कहा, यदि आत्मा है तो आप उसको न देख सकते हैं न ढूंढ सकते हैं। यदि जीवन शक्ति का कोई सिद्धांत है तो वह क्या है? समस्या तो यह है कि आत्मा किसी विशेष भौगोलिक स्थान पर नहीं रहता, यद्यपि वह सर्वत्र है, फिर भी वह शरीर में कहीं नहीं है। लेडी कहते हैं, इस विषय में प्रयोग आरंभ करना अच्छा रहेगा, परंतु मैं यह नहीं जानता कि आप इनमें से किसी भी वस्तु में कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस चर्चा से उन्होंने सोवियत अंतरिक्ष यात्री का स्मरण आता है, जिसने अंतरिक्ष से लौटकर यही रिपोर्ट दी कि भगवान नहीं है, क्योंकि उसने वहां भगवान को नहीं देखा था। भले ही ऐसा हो, बिगोले ने कहा, परंतु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जब ऐसी घटनाओं का सामना होता है, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, तो संकेत यह है कि उत्तर की खोज कीजिए। उसे प्रयोगशाला में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, जिससे कि वह सत्य की खोज कर सके। बी गोले ने कहा, प्रधान प्रश्न यह कि आत्मा कहाँ है और यह कहाँ से आती है। श्री श्रील प्रभुपाद द्वारा वैदिक प्रमाण प्रस्तुत करना। प्रिय डॉक्टर बिगोले, कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैंने गजट में रे कोरोली के एक लेख का अध्ययन किया, जिसका शीर्षक है हृदय रोग चिकित्सा यह जानना चाहता है कि आत्मा क्या है, और मुझे वह लेख अत्यधिक रोचक लगा। उसमें की गई समीक्षाएं आपकी गहन सृष्टि की सूचक हैं, अतः मैंने विचार किया कि आपकी इस विषय पर कुछ लिखूं। संभवतः आप जानते होंगे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य हूँ। हरे कृष्ण संघ के कनाडा में अनेक मंदिर हैं, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर और हैमिल्टन में। प्रत्येक जीवात्मा को उसको मौलिक आध्यात्मिक स्थिति की शिक्षा देने के लिए ही कृष्ण भावनामृत अभियान का विशेष रूप से निर्माण हुआ है। निस्संदेह जीव के हृदय में आत्मा उपस्थित है। वह शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का उद्गम है। आत्मा की शक्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और इसे चेतना कहा जाता है। यह चेतना आत्मा की शक्ति का संपूर्ण शरीर में विस्तार करती है। अतः हम शरीर के किसी भी अंग में कष्ट और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा एक व्यक्तिगत स्वरूप है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति शिशु अवस्था से बाल्य से किशोर, किशोर से युवा और प्रौढ़ और वृद्धावस्था में चला जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। वृद्धावस्था के पश्चात जो परिवर्तन होता है उसे मृत्यु कहते हैं, और उस समय हम एक नई देह ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि हम जीर्ण पुराने वस्त्र को नवीन वस्त्र से बदल लेते हैं, इसे आत्मा का देहांतरण कहा जाता है। आत्मा वैकुंठ जगत के अपने वास्तविक घर को भूलकर जब इस भौतिक जगत को भोगना चाहती है, तब वह अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष वाला यह जीवन स्वीकार करती है। अपनी चेतना का परम चेतना अर्थात भगवान के साथ सामंजस्य कर देने से हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के इस अस्वाभाविक जीवन का अंतर कर सकते हैं। हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धांत यही है। जहाँ तक हृदय के प्रतिरोपण का संबंध है, जब तक हृदय में आत्मा न रहे तब तक यह वहाँ सफलता का कोई प्रश्न नहीं उठता। अतः आत्मा की उपस्थिति स्वीकार करनी ही पड़ती है। मैथुन में यदि आत्मा उपस्थित न हो तो गर्भधारण हो ही नहीं सकता। गर्भ निरोध की विधि गर्भ को विकृत कर देती है, जिसके फलस्वरूप गर्भ आत्मा के निवास के लिए उचित स्थान नहीं रह जाता। यह भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। भगवान की आज्ञा से आत्मा एक विशेष गर्भ में भेजी जाती है, परंतु इस गर्भ निरोध के द्वारा उस जीव को उस गर्भ में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है तथा इस प्रकार उसे किसी दूसरे गर्भ में जाना पड़ता है। यह भगवान की अवज्ञा है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को एक विशेष घर में रहना है। यदि उस घर की स्थिति इतनी अशांत है कि वह वहाँ प्रवेश नहीं कर सके, तो उस व्यक्ति को घोर असुविधा होती है। यह अवैध हस्तक्षेप है एवं दंडनीय है। आत्मा की खोज का कार्य निश्चय ही विज्ञान की उन्नति का चिन्ह होगा, परंतु विज्ञान की उन्नति मात्र ही आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होगी। आत्मा की उपस्थिति केवल परिस्थिति से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। आप वैदिक साहित्य में पाएंगे कि आत्मा का परिणाम बिंदु का 1/10,000वां अंश है।
भौतिक विज्ञान एक बिंदु की भी लंबाई और चौड़ाई नहीं माप सकते, तो भौतिक विज्ञान के लिए यह असंभव ही नहीं है कि वे आत्मा को पकड़ सकें। केवल अधिकारियों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही आप आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं। जिस तथ्य का महानतम वैज्ञानिक अब अन्वेषण कर रहे हैं उसे हम लोग अनेक युगों पूर्व से ही समझ चुके हैं। जैसे ही हम आत्मा के अस्तित्व को समझ लेते हैं, हम भगवान के अस्तित्व को तत्काल ही समझ लेते हैं। जीव और भगवान में अंतर यह है कि भगवान एक आध्यात्मिक महान आत्मा है, जबकि जीव अत्यंत लघु आत्मा है, परंतु गुणात्मा रूप से दोनों ही समान हैं। अतः जहाँ भगवान सर्वव्यापक है, वहीं जीवात्मा स्थानीय है, परंतु दोनों में स्वभाव और गुण समान है। आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है। इस संबंध में कोई भी कठिनाई नहीं है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा प्राणी के हृदय में निवास कर रही है। मृत्यु के पश्चात वह एक दूसरे शरीर का आश्रय ले लेती है। मूलतः आत्मा भगवान से आती है। जिस प्रकार एक स्फुलिंग अग्नि से निकलता है और जब वह अलग हो कर गिर जाता है तो बुझा हुआ सा प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी स्फुलिंग मूल रूप में वैकुंठ जगत में, इस भौतिक जगत में आता है। इस भौतिक जगत में जीवात्मा का 3 विभिन्न अवस्थाओं में पतन होता है, जिन्हें प्रकृति के गुण कहा जाता है। अग्नि का स्फुलिंग जब सूखी घास पर पड़ता है तो अग्नि की शक्ति बनी रहती है। जब वह भूमि पर गिरता है तो वह अपनी अग्नि शक्ति तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक भूमि अनुकूल दशा में स्थित न हो। जब वह अग्नि का स्फुलिंग जल में गिर जाता है वह बुझ ही जाता है। इस प्रकार हम जीवन की 3 अवस्थाएं पाते हैं। एक प्रकार के जीव पूर्ण रूप से अपने दिव्य स्वरूप को भूल बैठे हैं, दूसरी प्रायः भूले हुए हैं, परंतु फिर भी दूसरे प्रकार के जीवों में आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति कुछ स्वाभाविक रुचि है। तीसरी प्रकार के जीव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सिद्धि के अन्वेषणों में लगे हैं। आत्मा रूपी चिन्मय स्फुलिंग के द्वारा अप्राकृत सिद्धि प्राप्त करने की यह एक प्रामाणिक विधि है। यदि उसे उचित रूप से निर्देशन दिया जाए तो वह अत्यंत सरलतापूर्वक अपने घर भगवान के पास लौट सकता है, जहाँ से उसका मौलिक पतन हुआ था। यह मानव समाज के लिए एक महान देन होगी और वैदिक साहित्य से प्राप्त इस प्रमाण जानकारी को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आधुनिक जगत के सामने प्रस्तुत किया जाए। तथ्य तो पहले से ही उपस्थित है, उसे आधुनिक ज्ञान के आधार पर केवल प्रस्तुत भर करना है। तो यह जो है आत्मा की खोज के विषय में श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया अपना प्रमाण था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।